दोस्तों आज हम वो 5 कारण जानेंगे जिनकी वजह से आपके घुटने में दर्द हो रहा है। कौन है वो 5 मेन रीज़न जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द हो रहा है? अगर आप इन पे गौर फरमाएंगे तो आप इनको ठीक भी कर सकते हैं और इनसे बच भी सकते हैं। देखिए, घुटनों का जो दर्द है ना, वो बहुत ही कॉमन हो गया है। पहले ये देखने को मिलता था कि 55 या 60 ईयर्स के बाद लोगों में घुटनों का दर्द आता था। आजकल मैं ये देखता हूँ कि 30 साल, 35 साल, 40 साल के लोग भी मेरी क्लिनिक में आते हैं घुटनों के दर्द के साथ और वो ठीक नहीं हो रहा है। वो इतना बढ़ गया है कि वो अपनी जो दिनचर्या है उसको भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ये एक पैंडेमिक की तरह फैलता जा रहा है। समझिए कि इतना कॉमन हो गया है कि मैं भी हैरान हूँ इससे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट आम जनता को अपने इस चैनल के माध्यम से ये बता पाऊँ कि कारण क्या है जिससे कि उनको दूर कर सकें। तो ये वीडियो आपके लिए एक प्रोफाइलैक्टिक भी है कि जिनको दर्द नहीं है वो भी ध्यान दे सकते हैं इन 5 कारणों का, जिससे कि आगे जा कर के घुटने में दर्द ना हो, और जिनको दर्द शुरू हो गया है वो इसको बचा सकते हैं और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। दे कैन गेट बैक टू लाइफ, बिकॉज घुटने के दर्द से आपका चलना फिरना, काम करना, सीढ़ी चढ़ना इतना लिमिटेशंस हो गया है कि बिल्कुल आप जीवन को आनंद ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं एक MS ऑर्थो और आर्थ्रोस्कोपी विशेषज्ञ हूं। स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिगामेंट और जॉइंट की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करता आया हूं। और सबसे अधिक मुझे लगता है कि जो मरीज़ हम देखते हैं अपनी OPD में वो घुटनों के ही दर्द से ग्रसित होते हैं। अगर मैं अपनी 16 ईयर्स की प्रैक्टिस में देखूं तो पहले जब मैं प्रैक्टिस में आया था तो फिर भी 50 साल के लोग या 45 साल के लोग मेरे पास क्लिनिक में घुटने के दर्द लेके आते थे। अभी मैं देख रहा हूँ कि 30-32 साल के लोग भी हमारे यहाँ दर्द लेकर के आ रहे हैं। इनमें ज़्यादातर जो है वो महिलाएं हैं। लेडीज़ में तो बहुत ही कॉमन हो गया है नी पेन, और नी में उनको एक रगड़ की फीलिंग आती है। जैसे वो घुटने को मोड़ते हैं और चट चट की आवाज़ आती है, उनको लगता है घुटना फ्री नहीं है। जैसे लुब्रिकेशन की कमी हो गई है और सीढ़ी चढ़ने में या नीचे बैठने में उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है। तो ये लक्षण अब समय से बहुत पहले आने लग गए हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ एक मॉडल दिखा के पहले समझाऊंगा कि आपका जोड़ बन किस चीज़ से रहा है। देखिए, तो ये देखिए आपका मॉडल है घुटने का। तो अगर चमड़ा हटाएंगे तो अंदर से घुटना ऐसे ही दिखता है। ये आपकी कटोरी है जो नी कैप होती है। ये जंघा की हड्डी है फीमर। ये आपकी टिबिया है जो कि पैर की हड्डी है। इसके बीच में जो जोड़ है ये घुटना है। सामने भी है, साइड में भी है, पीछे भी है। तो इसके बीच में जो ब्लू कलर का चमकती हुई चीज़ है ना, ये होता है कार्टिलेज। इसी को लबाब, ग्रीस या गैप कहते हैं। तो घुटना ऐसे ऐसे मुड़ता है, ऐसे ऐसे देखिए, और ये ग्रीस की जो चिकनाई होती है इसी में आपकी दोनों हड्डियां मुड़ रही होती है, तो आपस में टकराती नहीं है। इसी में जब ग्रीस की कमी हो जाती है, लबाब की कमी हो जाती है, जब गैप की कमी हो जाती है तो उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटने का गठिया बोलते हैं। जब गैप की कमी हो जाती है तो हड्डियों से हड्डियां टकराने लग जाती हैं। अब बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना कि डॉक्टर साहब हमारे घुटने में गैप आ गया है। एक्चुअली गैप आ नहीं गया है, गैप कम हो गया है। गैप आ गया मतलब तो कि गैप मतलब कार्टिलेज अच्छा है, गैप कम हो गया मतलब कि कार्टिलेज खत्म हो रहा है और ये गैप कम हो गया, हड्डियों से हड्डियां टकरा रही हैं। तो गैप कम होने को ही गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें कि आपकी ग्रीस खत्म होने से घुटने से घुटना टकराने लगता है, कट कट की आवाज़ आती है, दर्द होता है और मूवमेंट करने में भी आपको स्टिफनेस महसूस होती है। तो अब ये समझते हैं कि क्या वो 5 कारण हैं जिसकी वजह से आपको घुटने में दर्द आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक तो रीज़न जो है ना वो ऐसा है जो कि इट इज़ नॉट इन योर हैंड, जो कि आपकी जेनेटिक्स है। मतलब कुछ परिवारों में ऐसे देखेंगे आप कि अगर आपकी माता जी को घुटने में दर्द था या आपके पिताजी को घुटने में दर्द था तो बहुत ही कॉमन है कि आपको भी घुटने में दर्द आएगा। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। मतलब आप देखेंगे कि बहुत से लोग ज़्यादा एज होने के बाद या बहुत वेट होने के बाद भी घुटने के दर्द से ग्रसित कभी नहीं हुए, और कोई एकदम दुबला पतला है और 32 साल में घुटने में दर्द आ गया। तो ये जेनेटिक्स भी है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। एक कारण तो जेनेटिकली हुआ, उसी एक कारण में मैं और भी एक चीज़ जोड़ता हूँ, फीमेल सेक्स। जो महिलाएं हैं उनमें घुटने का दर्द बहुत कॉमन है पुरुषों की अपेक्षा में। ये भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आप महिला हैं तो आप डेफिनेटली महिला हैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यू बॉर्न एज ए फीमेल। तो जो आपका जेनेटिक्स है और जो आपका सेक्स है फीमेल, ये 2 चीज़ें हैं जिनको मैं एक साथ ही रखूँगा जेनेटिक फैक्टर में ही। ये चेंजेबल नहीं है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल बात करने की ज़रूरत नहीं, बट ये भी एक कारण है डेफिनेटली। दूसरा कारण जो आपका एक सबसे कॉमन, जो कि मॉडिफाइएबल है। किसी भी डिजीज़ के 2 तरीके के कारण होते हैं। एक जो आपके हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। एक जो आपके हाथ में है, तो जो आपके हाथ में है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो ये बताने वाला हूँ वो है आपका मोटापा, आपका ओवरवेट होना, आपका वजन। क्योंकि देखिए जो घुटना है ना, समझ लीजिए आपकी एक मैकेनिकल है। आपका जो स्केलेटल सिस्टम है ना, जो आपका शरीर बना है, जो आपकी हड्डियाँ बनी है ना, वो एक
साइज़ की हैं, उसका एक वजन है और उसका एक शेप है। तो जितनी बड़ी है वो उसी के हिसाब से उसमें वजन लेने की क्षमता है। मान लीजिए आप 5 फुट 6 इंच के हैं तो आप 65 किलो तक आप हो जाएंगे, तो आपका जो घुटना है ना वो इतना बड़ा है कि 65 किलो तक वजन बढ़िया से सह लेगा। अब आप 65 ना होकर 75 हो गए तो 10 किलो जो एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा है ना वो आपके घुटने पे ही पड़ रहा है, बिकॉज घुटना तो आपका उतना ही छोटा है, हड्डी आपकी बड़ी नहीं हुई, आपके शरीर में फैट चर्बी इकट्ठा हुई जिससे कि आप मोटे हो गए। तो अब जो घुटना 65 किलो वजन लेने के लिए बना था उस पर अगर 75 किलो पड़ने लग गया या 85 किलो या इवन 95 किलो पड़ने लग गया तो वो समय से पहले ख़राब हो जाएगा। इट इज़ लाइक एक ओवरलोड गाड़ी है तो उसका जो चिचिस है, उसका जो टायर है वो समय से पहले घिसेगा, बिना कोई ख़राबी हुए उसमें ख़राबी आ जाएगी, जस्ट बिकॉज उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है जितना लोड लेने के लिए वो नहीं बना। जस्ट इमेजिन करिए अगर आप हमेशा अपने शरीर पे 20 किलो वजन लेके चलेंगे तो शरीर थकेगा, तो जो 20 किलो का फैट वजन आपने ले लिया है वो आपके शरीर पे चल रहा है तो डेफिनेटली सारे सिस्टम आपके गड़बड़ाएंगे। तो ये आपके हाथ में है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे कारण लगता है धीरे धीरे हमारे समाज में फैलता जा रहा है, बिकॉज ये भी एक पेंडेमिक की तरफ फैल रहा है। हम ओवर न्यूट्रिशन में है, तो पतला होने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा कम खाना है, सबसे सिंपल आंसर है इसका। और किसी को भी अगर लगता है बिना खाना खाए मोटा हो रहा है तो बहुत गलत है, बिकॉज जो एक्स्ट्रा फूड आप ले रहे हैं वही कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो बच जा रहा है वो फैट बन के इकट्ठा होता है, बिकॉज शरीर को स्टोर करने का बस एक ही सिस्टम है बॉडी में, जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी हुई केवल चर्बी बनाएगा। एक्स्ट्रा प्रोटीन खाओ, एक्स्ट्रा कार्ब्स खाओ, एक्स्ट्रा फैट खाओ, जितना भी हेल्दी फूड खा लो एक्स्ट्रा खाओगे तो वो फैट बना के ही इकट्ठा करेगा। वजन नियंत्रित करें, घुटने दर्द में आराम मिलेगा। ओवर वेट है और घुटने दर्द नहीं आया है तो वेट को कम करें इसके पहले कि दर्द आ जाए। अब तीसरे कारण पे आते हैं, ये भी एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है जो आजकल हो गया है, वो है आपका एक्टिव ना रहना। देखिए, लॉस ऑफ एक्टिविटी, आपका ज़्यादा ना चलना फिरना, वो एक बहुत ख़राब आदत है। और अगर मैं देखूं तो जो लोग कहते हैं कि सर पुराने ज़माने में तो लोग 90 साल तक भी घुटना सही रहता था, 80 साल तक भी लोग टहलते थे, अभी ऐसा क्यों है? तो जी, पुराने ज़माने के लोग साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, ना बाइक थी ना कार था, 4-5 किलोमीटर जाना तो बड़ा नॉर्मल था उनके लिए। मैं अपने शहर में देखता हूँ तो जो हमारे गांव के लोग हैं वो पहले जो कुछ आते हैं बुजुर्ग वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम लोग तो साइकिल से ही 15 किलोमीटर चला के नौकरी करने आया करते थे शहर में, और जाते थे, मतलब 30 किलोमीटर की साइकिलिंग रोज होती थी, इतनी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। तो फिजिकल एक्टिविटी से केवल आपका वेट ही नहीं कम हुआ, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि आपकी जो मांसपेशियाँ, जो आपकी मसल्स हैं ना, वो स्ट्रांग रहती हैं, आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं। बोन्स भी एक लिविंग टिश्यू, जितना स्ट्रेस पड़ेगा उतना ही मजबूत होगा। स्ट्रेस इन द सेंस वजन बढ़ा के स्ट्रेस नहीं, एक्सरसाइज वाला कि आप खूब एक्टिव हैं, साइकिल चलाते हैं, पैदल चलते हैं, मसल्स बहुत मजबूत होंगी। जो भी हम लोग एक्सरसाइजेस बताते हैं आपको घुटने का दर्द कम करने के लिए, वो एक्सरसाइज का मेन फोकस होता है आपकी जंघा की मसल्स को, क्वाड्रिसेप्स मसल्स को मजबूत करना। तो चलना भी एक एक्सरसाइज है, खूब चलेंगे तो बहुत अच्छी आपकी मसल्स रहेंगी, साइकिल चलाएंगे बहुत अच्छी आपकी मसल्स होंगी। ये 200 मीटर के लिए भी बाइक से चल जाना, 100 मीटर के लिए भी कार से चल जाना, और जरा सा भी 2 फ्लोर जाना है आपको तो आपको लिफ्ट यूज़ करना, मतलब इट इज़ वेरी बैड। मैं एयरपोर्ट जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो स्टेयर्स है वो बिल्कुल खाली होता है, और जो आपका लिफ्ट है और जो एस्केलेटर है उस पर भीड़ होती है, 40 लोग एक साथ चल रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। मतलब यंगस्टर जो कि 15 साल के लोग, 20 साल के, 25 साल के, जिनके घुटने में कोई दर्द नहीं है, वो भी नई सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं और वो भी चलना नहीं चाहते हैं, यू नो। तो ये अच्छा नहीं है, माइंडेड, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एटलीस्ट आपके घुटने के लिए तो, इवन सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है। आगे चल के आपको कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब होगा, वो तो अलग ही है। मैं केवल अपनी ही स्पेशलिटी पे अगर स्टिक करूं तो ये घुटने के लिए, कमर के लिए, एंकल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो आप अगर दर्द नहीं है तो बिल्कुल चलिए, दर्द है फिर भी आप सीढ़ी छोड़ सकते हैं, लेकिन लेवल वॉकिंग जरूर करिए जिससे कि मसल्स आपकी स्ट्रांग हो। मसल्स को कमज़ोर करके आप अपने घुटने का दर्द और बढ़ाने वाले हैं। ओवर यूज़ से प्रॉब्लम नहीं होता जितना कि अंडर यूज़ से होता है। अगर आप दर्द से ग्रसित हैं, आपको कई बार रियलाइज़ भी होगा, जब आप चलना शुरू करते हैं तो खूब दुखता है, थोड़ा सा चल लिए, शरीर गर्म हो गया, मसल्स टोन आ गई, पेन कम हो गया। शरीर गर्म का मतलब क्या है समझते हैं आप जब चल रहे हैं ना तो मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ा, मसल्स की टोनिंग अच्छी हुई, वो कड़क हो गई, बहुत अच्छे से जॉइंट को पकड़ के रख रही हैं, समझे ना। ये जो मसल्स है ना, ये जो मसल है क्वाड्रिसेप्स, ये मजबूत होगी तो जॉइंट को सेंटर में रखेगी, पकड़ के रखेगी, लूज नहीं रहेगा जॉइंट, तो उसमें पेन नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटल, मसल्स और स्केलेटल, इसी में आपका लिगामेंट्स वगैरह भी आ गया। तो मसल्स ही प्रोटेक्ट करके रखती हैं आपको छोटी छोटी इंजरीज, आपके गिरने के चांस नहीं होगा, चलते फिरते ट्विस्टिंग के चांस नहीं होगा। मसल शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो
रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये बहुत ही मुश्किल होता है कि लोग जिम जा पाएँ, अलग से टाइम निकाल पाएँ। तो दोस्तों मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना जो नॉन एक्सरसाइज जो थर्मियोजेंसिस होता है, इसको कि नीट बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आप अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ में चलते हैं। आप जब गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो थोड़ा दूर पार्क करिए, थोड़ा चलना हो जाएगा। जहाँ तक तो स्टेयरकेस लीजिए, पैदल अपने घर में खूब चलिए, ऑफिस में चलिए, सब्जी खरीदने पैदल जाइए। ये सब जो रूटीन एक्टिविटीज़ है ना, ये आपके जॉइंट की जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ देंगी। एक्टिविटी अच्छा होगा, बहुत अच्छा फील करेंगे मेंटली भी। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इंसान ना दो पैर का जानवर ही तो है, चलने के लिए बना है। पैर चलने के लिए दिए गए हैं, बाइक में गियर या फिर एक्सीलेटर कार में देने के लिए नहीं बने हैं, वो सिर्फ दूर जाने के लिए यूज़ करिए। ठीक है, तो ये 3 कारण हुए। अब एक और जो कारण है वो ये होता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं, बहुत बार इग्नोर कर रहे होते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो जब आपको पेन आना शुरू हुआ तो आप क्या करते हैं कि आप इग्नोर करने लग जाते हैं कि नहीं अभी तो ठीक है, मैं एक गर्म पानी से सिकाई कर लिया, या फिर आपने दुकान से लेके दवा खा ली। ऐसे ऐसे करते करते जब बिल्कुल ख़राब हो गया या कुछ मेजर इसमें प्रॉब्लम हो गई, तब डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। तो अगर दर्द आता है ना, तो प्लीज़ कुछ नहीं तो हमारा वीडियो ही देखिए, उससे कुछ समझिए, जिससे कि आपको पता चले आपके साथ हो क्या रहा है। हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, हेल्थ इज़ वेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट। आपकी जीवन की गाड़ी है ये भाई, उसको ठीक करिए। 5वां जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि वेरी मच मॉडिफाइबल है, वो है आपकी डाइट। देखिए हमारी डाइट भी समय के साथ खराब हो गई। डाइट मतलब मैं वेट बढ़ाने वाली डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। डाइट मतलब कि आपके जोड़ों को, जो प्रोटेक्टिव डाइट है, जो आपके जोड़ों को खाना चाहिए, वो क्या आप नहीं ले रहे हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैल्शियम। तो देखिए हम दूध नहीं पी रहे हैं तो कम पी रहे हैं, या फिर मिलावटी पी रहे हैं, मतलब सिंथेटिक पी रहे हैं, तो वो बहुत ख़राब है। कैल्शियम तो दूध से ही मैक्सिमम मिलता है। वीगन भी है तब भी आप कैल्शियम के बाकी सोर्स हैं वो लीजिए। उसके अलावा केवल कैल्शियम से ही काम नहीं होगा, उसके अलावा आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, बिकॉज जो आपका बोन है वो प्रोटीन से बना है मेनली। उसमें कैल्शियम भी होता है बट प्रोटीन का मैट्रिक्स होता है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके जोड़ों को ठीक करने के लिए। तो प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। इसके लिए आप वेज नॉन वेज किसी भी तरीके की डाइट ले सकते हैं, प्रोटीन ज़रूर लीजिए, उससे आपके जोड़ मजबूत होंगे, मसल्स मजबूत होगी। इसके अलावा आपको पानी बहुत पीना है। जितना पानी पिएंगे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, आपका जो लुब्रिकेंट है, जो चिकनाहट है, जो पानी है घुटने के अंदर, वो भी अच्छा रहेगा, सूखेगा नहीं। तो पानी खूब पीजिए। अच्छा पानी पीने वालों में भी जोड़ों की समस्याएं कम होती हैं। इसके अलावा जो आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, उनकी मात्रा डाइट में अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अखरोट हो गया, या फिर अगर आप नॉन वेज है तो सैल्मन फिश हो गया। इसके अलावा हल्दी बहुत अच्छा है आपके लिए। कर्क्यूमिन जो होता है बहुत ही नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो अखरोट, हल्दी, हाई प्रोटीन डाइट, ये सब खाने से ना आपका जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। नॉन वेज है तो आप ओमेगा फैटी एसिड्स के लिए आप सैल्मन फिश या फिर फैटी फिश कोई सी भी ले सकते हैं। इन सब से आपके जोड़ों में ना आपके लुब्रिकेशन बढ़ेगा, आपके जोड़ों की हेल्थ अच्छी होगी, सैनुअल फ्लूइड का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, और साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे तो मसल्स भी बिल्ड होंगे। तो ये सब जो 5 चीज़ें थी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इनका ख्याल रखेंगे तो आपके घुटने में दर्द नहीं होगा, और इन जनरल भी आपका जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, वो भी हेल्दी रहेगा। अब लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये 2 एक्सरसाइजेस का भी एक शॉर्ट क्लिप बता देता हूँ कि अगर पेन शुरू हो गया है तो ये 2 एक्सरसाइजेस भी आप करना शुरू कर दीजिए। तो जैसा कि वीडियो में बता रहे हैं, इन एक्सरसाइजेस को करिएगा, इसको करने से भी आपको आराम मिलेगा। में क्या एक्सरसाइज करना है वो हम लोग बताते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज होगी आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। तो इसमें पहले तौलिए का आप एक रोल बना लेंगे, उसको अपने घुटने के नीचे रख लेंगे। आप चाहे दोनों के नीचे भी साथ रख सकते हैं, वरना एक के नीचे भी रख सकते हैं। अब इसने आपने रख लिया, अब अपने घुटने से आप नीचे उसमें प्रेशर देंगे तो आपका थोड़ा सा पैर भी उठेगा। फिर 5 की काउंट तक रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसे ही दाहिने घुटने से करके दिखाइए। तो ये देखिए, दाहिने घुटने से आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज हो रही है। ये जो आपकी कटोरी है ये टाइट होगी, फिर ढीला छोड़िए, फिर इसको नीचे दबाइए, फिर 5 तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़िए। तो ये आपका आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज हो गया। ये सबसे जरूरी एक्सरसाइज है आपके घुटने के लिए। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है, अपना रोल हटाएंगे और फिर दोनों पांवों को सीधा करेंगे, अपने पंजों को ऊपर नीचे करेंगे और घुटने को भी टाइट रखेंगे। फिर नीचे करिए, फिर ऊपर करिए, फिर नीचे करिए। जितना ऊपर जाए और जितना नीचे जाए उतना करना है, और नीचे ले जाए इसको, ठीक है। फिर ऊपर करें, फिर और नीचे करें। ये आपकी काफ पंप एक्सरसाइज हो गई। अगर इन दोनों घुटने के एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आपके घुटने का दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। इसको सुबह शाम करें, कम से कम 20-20 मिनट। सबसे जरूरी है आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स जो पहले सिखाई गई थी, दूसरा है ये काफ पंप।
ये एक्सरसाइज सिटिंग SLR है। इस पर पैर सीधा करके 5 से 10 तक काउंट करना है, पंजों को ऊपर खींच करके, और फिर धीरे धीरे नीचे करना है। फिर से पूरा सीधा करना है, पंजा ऊपर खींचना है, 5 से 10 तक जितना आपका हिम्मत उतना काउंट करिए, फिर पंजे को नीचे कर लीजिए। ये सिटिंग SLR, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करने की। अब अगर परहेज में आते हैं तो 2 चीज़ों का परहेज आपको जरूर करना है अगर आपके घुटने में दर्द शुरू हो गया है। पहला परहेज क्या है, जहाँ तक हो सके स्क्वाटिंग को आप अवॉइड करें। आप दोस्तों रियलाइज़ भी करेंगे जब आप चुका मुक्का नीचे बैठते हैं स्क्वाटिंग पोजीशन में, तो उठने के समय आपको अपना हाथ लगाना पड़ता है, वरना आप उठ नहीं पा रहे हैं, पैरों में स्ट्रेंथ नहीं होती, दर्द बहुत होता है। अगर आपको नी में पेन आ गया है, तो अगर आप यंग भी हैं तो आपको स्क्वाटिंग को अवॉइड करना होगा, जिससे कि डैमेज आगे ना बढ़े। माइंड घुटने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्क्वाटिंग की एक्सरसाइज बोली जाती है, लेकिन वो तब है जब आपके घुटने में डैमेज ना हो। अगर आपके डैमेज हो गया तो स्क्वाटिंग अवॉइड करना चाहिए। फिर दवाइयाँ करके एक्सरसाइज करके अगर आपका दर्द खत्म हो जाता है तो आप फिर से स्क्वाटिंग चालू कर सकते हैं। सेकंड है स्टेयरकेस अवॉइड करना चाहिए अगर आपके घुटने में दर्द है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि आपको स्टेयर्स यूज़ करना चाहिए जिससे फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, मगर वो तब है जब आपके घुटने में दर्द नहीं हो रहा है। दर्द हो रहा है तो सीढ़ियाँ चढ़ने से डैमेज और बढ़ेगा और फिर एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड बनेगा। तो पहले आप ठीक हो जाओ। जब ठीक हो जाओगे और आपका डॉक्टर अगर आपको बोल देगा एक्सरे करके कि नहीं उतना कोई दिक्कत नहीं है, गैप उतना खत्म नहीं हुआ है, स्टेज 1 या स्टेज 2 शुरू कर सकते हैं एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बट अगर दर्द हो रहा है तो स्क्वाटिंग और स्टेयरकेस नहीं करना है, और जो एक्सरसाइजेज हैं उनको आप करते रहिए, इससे आप फिट रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने घुटने ख्याल रखें। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स हैं तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं, हमारे जो कमेंट सेक्शन में जो है उस पर लिख के बात कर सकते हैं, और जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी अपना आप डाउट भेज सकते हैं। उसके साथ साथ हमको कॉल भी करिए जिससे कि हम उस मैसेज को पढ़ के आपसे डिस्कस कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।